जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर के आए हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम श्लोक, अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। तो आइए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न पूछा, प्रभु कभी तो आप कहते हैं कि कर्म का त्याग कर दो, और फिर कभी कहते हैं कि कर्म करो। अर्थात मेरी बात या तो आप नहीं समझ पा रहे हैं या आपकी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपकी ये गोल गोल बातें मेरी समझ में नहीं आती है। कृपया बहुत स्पष्ट रूप से बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। तो आइए श्लोक क्या कहता है इस संदर्भ में जानते हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेयेतियोरेकम तन्मि ब्रूहि सुनिश्चितम। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन पूछ रहा है भगवान से, हे प्रभु पहले आपने हमसे कहा था कर्म त्याग करने के लिए, और फिर भक्ति पूर्वक अब कहते हैं कि कर्म करने का आदेश आप देते हैं हमें कि भक्ति पूर्वक कर्म कीजिए। पहले कर्म का त्याग बताया, अब भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए कहते हैं। कृपया आप निश्चित करके यह बताइए कि इन दोनों में से अधिक लाभप्रद क्या है, कर्म का त्याग करना अर्थात भक्ति पूर्वक कर्म करना। तो आइए गूढ़ रहस्य इसका क्या है, सबसे पहले श्लोक का अर्थ हम समझेंगे। संन्यासम का अर्थ होता है संन्यास। संन्यासम कर्मणाम यानी कि संपूर्ण कर्मों के, कृष्ण पुनर्योगम यानी कि कृष्ण, और पुनः मतलब योग, फिर से पुनः योगम मतलब भक्ति, समससी यानी प्रशंसा करते हो, यत यानी जो, और श्रेय यानी अधिक लाभप्रद है, एतियो मतलब इन दोनों में से, एकम मतलब एक, तत् यानी वह, में मतलब मेरे लिए, ब्रूहि मतलब कहिए। ये पहले हम संस्कृत बता रहे हैं, फिर इसका हिंदी अर्थ भी बता रहे हैं। ब्रूहि मतलब कहिए, सुनिश्चितम मतलब सुनिश्चित करके, निश्चित करके कोई बात मुझसे कहिएगा। आइए गूढ़ रहस्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश अर्जुन को दिया। कर्म कौन सा? भक्ति पूर्वक कर्म मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि भक्ति पथ सबसे सुगम मार्ग है भगवत प्राप्ति के लिए। दिव्य स्वरूप भक्ति को जो भक्त प्राप्त कर लेता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में आत्मा और उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया था। तृतीय अध्याय में भगवान ने बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन बताया है। चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे योगों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। लेकिन चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अब इस प्रकार भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रियों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग कर देना। अर्थात भक्ति योग में यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ, दोनों प्रश्न हैं। कर्म का त्याग करना और भक्तिमय होकर के भगवान के लिए कर्म करना। तो भक्तिमय होकर के जो कार्य किए जाते हैं वह भगवान के आदेश अनुसार और विधि के विधान के अनुसार किए जाते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति भक्तिमय होकर के, ज्ञानमय होकर के और कर्म करता है, दूसरे शब्दों में यह कहे कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए। अर्थात उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पा रहा है, अर्जुन यह समझ नहीं पाया है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः भगवान से अर्जुन पूछता है कि सब प्रकार से कर्म त्याग दें या पूर्णतः ज्ञान से युक्त होकर के, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करें।
अर्थात इस श्लोक का गुण रहस्य यही है कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, भक्तिमय होकर के समस्त कार्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगली वीडियो बहुत ही जल्दी हम आपके लिए अध्याय 5 श्लोक 2 का वर्णन लेकर के आएंगे गुण रहस्य के साथ में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।